हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नॉलेज। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं हम आपको क्या करा रहे हैं, तो लेसन 4 का एक्सरसाइज एनसीईआरटी करा रहे हैं, ठीक है ना। पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें हम आपको लेसन 4 का 4.1 पूरा करा दिए हैं, जिसका आपको जो है अगर आपको देखना है, जो बच्चा नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट हम बना दिए, उसको आप जाकर प्लेलिस्ट से पूरा सब वीडियो देख सकते हैं। एक लाइन से आपको मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन है। और साथ साथ आप जो है 4.2 में हम लोग आ चुके हैं। अब 4.2 में हम क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन लग रहा है 4-5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, उससे 2 क्वेश्चन हम करा दिए हैं और आज हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको ध्यान से देखिएगा, आपको जो कष्ट होगा आप बोलिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ √2x² + 7x + 5√2। अब करना क्या है, इसको कहा जा रहा है कि आप इसको गुणनखंड विधि से बनाइए और इसका जो है बनाने का मतलब क्या है, इसका आपको हल करना है और x का वैल्यू बताना है, जिसको यहाँ पे मूल कहा गया है, ठीक है ना। तो मूल ज्ञात करना है आपको। कैसे ज्ञात करें इसमें फोकस कीजिएगा। अब लिखा है √2x² + 7x + 5√2, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं करना है आपको। क्या करिएगा, सिंपल से देखिए, हम बता रहे हैं आपको बता चुके हैं। और देखिए फिर से यहाँ आगे और पीछे हम गुना करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ आगे में √2 और पीछे में क्या लिखा हुआ 5√2। तो आपको गुना करने आता होगा, कुछ नहीं, इसका क्या है 1 है, 1√2 है ये। तो इसको कर लीजिए, 5 से क्या हो जाएगा 5। अगर इसको रूट में करें तो कितना आ जाएगा, रूट में 2 × 2। आप बताइए 5 क्या हो जाएगा, 2 × 2 है तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है, कैंसिल, मतलब कहने का मतलब क्या है, जब 2 का स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो 5 × 2 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है कि अगर हम 5√2 को अगर √2 से गुना करें कितना आएगा, 10 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 5√2 में √2 गुना होगा तो √2 क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर, और √2 उसका स्क्वायर में क्या आ जाएगा, √2 बाहर हो जाएगा और 5 × 2 करें कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है इतना आप लोग को, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 10 आ गया मतलब ये 10 क्या है, आपको बताए थे कि गुना करके देखना है कि प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। तो आप क्या बोलिएगा, सर ये तो प्लस में आ रहा है। अगर ये प्लस में आ रहा है तो वैसा कोई दो संख्या आप बताइए, अगर 10 का गुणनखंड कर लेंगे तो क्या होगा, 2 और 5 इन्हें टूटेगा और कुछ टूटेगा, इस तरह से निकाल सकते हैं आप। तो अगर आप देखिएगा कि वैसा कोई दो संख्या है जिसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और गुणा करके कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो मात्र हमको दो संख्या यहाँ मिल रहा है, 2 और 5, कुछ करने नहीं हमको, है ना। तो अगर 2 को 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 7। तो 2 और 5 गुना करें तो कितना आएगा, तो बोले सर 10 आएगा, और क्या आएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं √2x²। आपको बताया कि आगे और पीछे क्या कर देंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 5x और प्लस कितना 2x। बोले सर क्या हम 2x और प्लस 5x नहीं लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं, आपका इच्छा। वैसे भी आपका आंसर क्या होगा, सही होगा, कोई गलत नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो 5 को आगे लिखिए चाहे 2 को आगे लिखिए, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। अब करना क्या है कि दोनों में देखिए, ध्यान से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, हमको कॉमन देखना है। तो कॉमन देख रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं x² मतलब x कितना बार लिखा हुआ है, 2 बार x होगा तब ना x² होगा। और यहाँ पर क्या है, x एक बार है। बात समझिएगा। तो क्या देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों में से क्या करेंगे, x कॉमन कर लेंगे। जैसे ही हम x कॉमन करेंगे तो इससे होगा क्या, यहाँ से हो जाएगा √2 बचेगा और क्या बचेगा, x बचेगा, और प्लस 10 क्या बचेगा, 5 बचेगा। आप जानते हैं √2 और 5 में से कुछ कॉमन है नहीं, दोनों अलग अलग चीजें, तो नहीं निकालेंगे, छोड़ देंगे। इधर आइए, तो यहाँ क्या दिख रहा है हमको, तो यहाँ लिखा हुआ है 2x, यहाँ लिखा हुआ है कितना 5√2। अब ध्यान से समझिएगा इसमें कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2x, यहाँ 5√2 लिखा हुआ है, क्या इसमें x है, यहाँ x है, तो नहीं है सर, तो x कॉमन होगा नहीं। इधर तो क्लियर हो रहा है। अब यहाँ लिखा हुआ है 2x, यहाँ लिखा है 5√2। अब 5 यहाँ, तो 5 यहाँ में नहीं है, 5 से ही कॉमन नहीं होगा। अब बात फंस रहा है 2 में और √2 में, बस इस दोनों को समझिएगा ध्यान से। अभी आप देख रहे हैं कि 2 को रूट वाला मिला, 2 को रूट वाला को जब हम गुना किए तो क्या निकल के आया, 2 निकल के आया। मतलब कि अगर √2 को √2 से गुना करेंगे तो क्या बनता है, 2 बनता है। बात समझ आ रहा है ना। जैसे कि √5 को √5 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 5 बनेगा। कैसे बनेगा, तो क्या बन जाएगा, √5 × 5 हो जाएगा, अंदर में 5 × 5 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, √5 × 5 कितना हो जाएगा, तो √25 हो जाएगा। और √25 को फिर से लिखेंगे 5 का स्क्वायर, और 5 के स्क्वायर से क्या हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा। वर्गमूल आप पढ़े होंगे 8 क्लास में। तो कहने का मतलब ये कि अगर सेम संख्या रूट में रहेगा, दोनों को गुना करेंगे तो वही संख्या मेरे पास बाहर आ जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा इतना। तो कहने का मतलब इसको क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ लिखा हुआ है कितना 2, और क्या लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ। तो कहने का मतलब कि 2 के अंदर क्या √2 × √2 है कि नहीं है, बताइए। 1 2 के अंदर 2 को रूट वाला होगा,
और देखिए यहाँ भी रूट वाला है, तो क्या हम दोनों में से रूट 2 को कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 2 को रूट हो गया और यहाँ पे 1 रूट 2 हो गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, दोनों में से रूट 2 कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन करेंगे, रूट 2 को कॉमन करेंगे। ध्यान समझिएगा, ये क्या था, देखिए ये क्या था, रूट 2 इंटू रूट 2 और इंटू क्या, एक और क्या है, एक्स है, ये इस तरह से है। इसमें से हम रूट 2 को कॉमन कर लिए, तो यहाँ से एक रूट 2 तो बचेगा ना, रूट 2 बच गया, यहाँ से क्या एक्स बचेगा, लिख दिए, प्लस में यहाँ से देखिए रूट 2 निकाल दिए हैं, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 इक्वल टू कितना, 0। आपको हम मालूम होना चाहिए कि गुणनखंड जब बनाते हैं ब्रैकेट के अंदर सेम आता है, देखिए सेम आ रहा है, रूट 2x प्लस 5, रूट 2x प्लस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो गया आपका x, अब दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों कॉमन है ना, तो लिख लीजिए इसको रूट 2x अब प्लस 5 और लिख लीजिए कितना, x प्लस रूट 2। क्लियर हो रहा है, इक्वल टू कितना, 0। अब इस तरह से क्या करिए, आपको गुणनखंड हो गया, तो लिखेंगे रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू कितना, 0 और हो जाएगा x प्लस रूट 2 इक्वल टू कितना, 0। इस प्रकार हो जाएगा रूट 2x बराबर प्लस में इधर आ जाएगा तो -5 और x बराबर जो हो जाएगा -5, ये जो गुना में कहा जाएगा, बटा में रूट 2, ठीक है। और यहाँ से निकलेगा x बराबर -√2। बात समझ में आ रहा है। इस तरह से आपका जो है इसको मिटा रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो गुणनखंड, एक गुणनखंड तो यहाँ निकला, ये क्या निकला आपका, मूल निकला, तो लिख देंगे अतः मूल, अतः द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कितना है, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 के मूल कितने कितना होंगे, तो हम बोले सर -5 बटा रूट 2 एवं क्या होंगे, -√2। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और इसका मूल निकाल लेंगे, ठीक है। रूट वाले से बच्चा घबराता नहीं है, आपको बस ध्यान समझना है। आई होप आप लोग समझ में आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिएगा बाद में, है ना, मिटा रहे हैं इसको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। थ्री के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, है ना। अब 4 नंबर को देखेंगे हम लोग, क्या लिखा है 1 के 4 में, तो 1 का 4 लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कितना 1/8 इक्वल टू कितना 0, ये है ना। हाँ बस ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे इसका, तो इसका कुछ नहीं करना है आपको, बस देखते जाइए, सब समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं, इसके लिए 1 लगा दीजिए, यहाँ 1 लगा दीजिए। अब एक और 8 एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 8। आप जानते हैं इनका जोड़ घटाव कर रहे हैं, तो 1 को 8 से भागा देंगे, कितना आएगा 8, और 8 को 2 से गुना करें तो बन जाएगा 16x स्क्वायर। फिर 1 करेंगे 8 से भागा 8 को जब 1 से गुना करें तो 8x, अब प्लस 8 को 8 से भागा देंगे कितना आएगा 1, और 1 को 1 से गुना करें क्या बनेगा 1 इक्वल टू कितना 0। तो इस प्रकार आप ध्यान से देखिए तो हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। ये जो 8 बटा में कहाँ जाएगा, गुना में आप जानते हैं, तो 0 को जब 8 से गुना करके क्या बन जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब इक्वेशन बन गया आपका 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस कितना 1। उसी तरह बात आता है 16 को आगे को पीछे से गुना करेंगे तो 16 इंटू 1 कितना होता है 16 होता है। अब ये प्लस में आ रहा है, आपको पता है प्लस में आ रहा है तो बीच वाला को आपको जोड़ के लाना है, पता है ना। बीच वाला यहाँ माइनस लिखा उससे नहीं मतलब, हमको यहाँ देखेंगे क्या दिख रहा है, गुना करके क्या आया प्लस में आया है, बीच वाला संख्या को जोड़ के लाएंगे। अब कैसे लाएंगे इसको ध्यान समझिएगा, लिखा हुआ है 16, आपको दिक्कत हो रहा होगा अगर गुणनखंड निकालने में, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। किसके बार लाएंगे 2 के बार लाएंगे, कितने बार में लगेगा 8 बार में, फिर 2 से लगा लीजिए कितने बार में लगेगा 4 बार में, 2 के 12 में 2 बार में, 2 के 12 में 1 बार में, और लगेगा नहीं लगेगा। हमको चाहिए कितना 2 संख्या, यहाँ पे कितना है 4 संख्या, बस इसको छोटा करते, कोई भी 2 गुना कर लेते, 2 दूनी कितना हो रहा है 4 हो रहा है, 2 दूनी कितना हो रहा है 4 हो रहा है। अच्छा देखिए तो 4 और 4 गुना करके कितना 16 आएगा, क्योंकि इसी से गुणनखंड निकाले। आप देखिए कि क्या इस दोनों संख्या को जोड़ के 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बोले सर 4 और 4 जोड़ने पे 8 आ रहा है। अगर हम इस तरह से ले लेते, अब तो हमको डायरेक्ट मिल गया, समझाने के लिए और हम बताते रहे, मान के चलिए अगर हम 2 मिल गया तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं मिलता आप पहले बार बनाना तो आपको दिक्कत हो सकता है, तो आप करिए 2 गुना 2 गुना 2 कर लीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, एक को बचेगा 2, तो क्या 8 और 2 को जोड़ के 8 आएगा,
नहीं आएगा, कहने मतलब कि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उस तरह से आप चेक कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, गुणनखंड निकाल करके क्लियर हो सकता है, ठीक है ना। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा तो ऐसे तो वर्बली आप कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दे, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो क्या निकले बस 4 और 4, क्या निकला 4 और 4, ठीक है ना। अब इसको हम अप्लाई करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ पर। आप समझिए कैसे करेंगे इसको। 16x² लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ +1 लिखा हुआ, इधर क्या लिखा हुआ 0 लिखा हुआ। अब हमको चाहिए -8x, तो अच्छा बताइए -8 कब आएगा, क्या +4 अब -4 रखेंगे तब आएगा, या -4 +4 रखेंगे तब आएगा, या -4 अब -4 रखेंगे तब आएगा, या +4 और +4 रखेंगे तब आएगा। बताइए आपका -8 कब आएगा। तो आप बोले सर अगर हम +4 -4 रखें तो 0 हो जाएगा, -4 +4 रखेंगे तो भी क्या बन जाएगा 0, -4 अब -4 रखेंगे तो कितना आएगा -8, अब +4 अब +4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा +8। अच्छा क्योंकि हमको क्या चाहिए -8, इसलिए मेरा आंसर क्या निकल के आएगा -4 और -4। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। यहाँ पे बहुत बच्चा क्या करता है ना कि गुणनखंड तो निकाल लेता है क्या होगा मेरा संख्या, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस से गलती हो जाता है, इस कारण आपका खत्म हो जाता है क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, यहाँ लिखेंगे -4x, तभी तो माइनस माइनस पे जोड़ेंगे तो माइनस मेरा आंसर आएगा, तो यहाँ से गड़बड़ा जाएगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है ना। देखिए अब ये दोनों में क्या है, दोनों में क्या कॉमन, तो 4 के 12 दोनों आ रहा है, निकाल लीजिए 4, और क्या आ रहा था x, दोनों में x भी निकाल लीजिए। तो आप देख रहे हैं 4 × 16 होता है, तो एक 4 बचेगा, x², एक x निकाल दिए, एक x बचेगा, है ना, एक ही निकाले ना। और यहाँ 4x था उसको हम निकाल लिए, तो कुछ नहीं, तो 1 गुना हो रहा है सबके साथ, 1 बच जाएगा। ये दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन दिख रहा हमको। अब यहाँ देखिए को ब्रैकेट के अंदर हम बताया था कुछ सेम होना चाहिए। यहाँ क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है 4, यहाँ क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है 1, यहाँ क्या है -4, इधर क्या +1। ऐसा करते हैं -1 कॉमन कर ले, जैसे ही -1 हम कॉमन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा +4x, और ये प्लस में क्या बन जाएगा -1 इक्वल टू कितना 0। बात समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, ये आपका तो हो गया 4x, तो कॉमन कर लीजिए 4x - 1, ठीक है, और एक बन जाएगा 4x - 1, दोनों क्या हो गया सेम सेम आ गया, है ना। यहाँ पे भी इक्वल टू कितना है 0 है, तो 4x - 1 इक्वल टू कितना 0, 4x - 1 इक्वल टू कितना 0। तो 4x इक्वल टू सबसे पहले माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, ये नहीं कि पहले गुना वाले को भेज दिया भागा में, गड़बड़ा जाएगा। पहले जो 4x को छोड़ के जो दिख रहा है पहले उसको हम हटाएंगे, उस साइड ले जाएंगे, है ना। तो उसके बाद जो 4x जो गुना हो रहा है ये जाएगा, ठीक है ना, 1/4, ऐसे सब गड़बड़ा जाएगा। उसी तरह इधर भी करेंगे, +1 पहले कर लेते हैं, और x बराबर कितना हो जाएगा 1/4। बात समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अब ये हो गया x बराबर निकल गया आपका इतना, लिख देंगे, यही मूल हो गया। अतः इस तरह से लिख लीजिएगा हिंदी, बात समझ में आ रहा है ना। तो आपका क्या निकला, मूल निकला, x बराबर कितना 1/4 लिख देंगे। अतः द्विघात समीकरण 2x² - x + 1/8 के मूल 1/4 एवं 1/4 होंगे। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 5वां नंबर, ध्यान से देखिएगा। मिटा दे इसको, आप लोग देख लीजिए, इसको खींच लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है ना। चलिए देखिए लास्ट इसका करा दे हम, पहला का 5वां। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 100x², क्या लिखा हुआ है 100x² - 20x प्लस कितना 1 इक्वल टू कितना 0, ये है ना। अब बताइए क्या लिखा हुआ है, इस तरह से जो है कैसे बनाएंगे इसको, सेम प्रोसेस। 100 को काट दिए गुना 1 से, 100 × 1 कितना होगा, अब इस तरह 100 होगा, प्लस प्लस गुना करें प्लस में आएगा आंसर आएगा, फिर प्लस में आ गया। अब अगर प्लस में आया है तो बीच वाला को जोड़ के लाना है, तो ऐसा कोई दो संख्या इसको जोड़ने पे 20 आ जाए, गुना में कितना आ जाए 100 आ जाए। ऐसा तो बहुत ईजी है, 10 से 10 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 10 10 गुना करें तो 100 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो हम उसके लिए क्या बताया आपको कि 100 का क्या कर लीजिए, आप गुणनखंड निकालिए, लगा लीजिए 2 के 12 50 बार में, 2 के 12 25 बार में, है ना। अब 2 से नहीं लेगा, 5 से लगा लीजिए 5 बार में, 5 से लगा लीजिए 5 बार, आई मीन 1 बार में। क्लियर है बात। तो इस तरह से 4 बार में आपको पूरा पूरी लग जाएगा, ये है ना 4 स्टेप में। अब समझिए ध्यान से कि ये जो ऐसे आ गया, अब यहाँ फिर वही बात है कि यहाँ पे 4 अंक आ रहा है, हमको कोई 2 अंक को जोड़ना है ना, तो यहाँ पे पहले इसको 2 अंक बनाएंगे।
क्या 2 दूनी 4 और 5 पचे 25 को जोड़ने पे 20 आएगा? सर बोलिए ऐसे कैसे संभव है? नहीं आएगा। मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया मेरा। अगर हम 2 दूनी 4 और 4 बचे कितना 20 ले ले और प्लस पास कर ले तो क्या ये सही होगा? नहीं, से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर बात आता है क्या हम 2 5 को ले ले या फिर इस 2 5 को ले ले तो क्या 2 5 10 और 2 5 10 करने पे क्या 10 10 से सेटिस्फाई कर रहा है? तो आप बोले सर 10 और 10 रखेंगे तो 20 आ जाएगा और गुना करने पे 100 आ जाएगा, मतलब कि क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो, ठीक है ना। और अगर ऐसे हो जा रहा है तो अच्छी बात है आपका, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे उसी तरह से 100x² प्लस कितना 1 इक्वल टू में कितना 0। आप बताइए किस तरह से क्या करेंगे। यहाँ पे हमको चाहिए -20, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। अगर -20 चाहिए हमको तो क्या लेंगे, -10 ले, या -10 प्लस 10 ले, या +10 -10 ले, या +10 या +10 ले। जल्दी से बताइए, बोलिए 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 क्या होगा, -10 10 ले, हाँ या ना? तो बोलिए सर हाँ, -10x और -10x इस दोनों को अगर हम रखते हैं तो मेरा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस भी हो जाएगा और माइनस का साइन भी पड़ जाएगा। तो इस तरह से दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, तो दोनों में क्या दिख रहा है, 10 के पहाड़ा में 100 भी आता है, 10 भी आता है, 10 कॉमन है और दूसरा दोनों में x आ रहा है तो x भी कॉमन है। तो यहाँ से बचेगा 10x, यहाँ से क्या बचेगा -1। ठीक है, ये दोनों में क्या कॉमन है, तो -1 कॉमन है, हो जाएगा 10x - 1 इक्वल टू कितना 0। तो बन जाएगा आपका 10x - 1 और 10x - 1 इक्वल टू कितना 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10x - 1 इक्वल टू कितना 0 और इधर हो जाएगा 10x - 1 इक्वल टू 0। तो 10x बराबर हो जाएगा कितना +1, 10x बराबर कितना हो जाएगा +1, -1 प्लस हो जाएगा ना, और x बराबर हो जाएगा 1/10, इधर भी हो जाएगा x बराबर 1/10। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोग को। तो इस तरह से फिर से हम मूल निकाले, लिख दीजिएगा क्या, अतः द्विघात समीकरण 100x² - 20x + 1 के मूल 1/10 1/10 होंगे, है ना। अब कह सकते कि मूल बराबर भी आगे बढ़ना है, ये सब चीज मूल बराबर है, मूल असमान है, समान है, ठीक है ना, वास्तविक अवास्तविक सब पढ़ना आगे। तो कहने का मतलब क्या है, आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हम पूरा करा दी, किसका 4.2 का, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।